नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश की सियासत किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, क्योंकि इसको भेदना उतना ही मुश्किल है जितना मछली की आंख में तीर भेदना। शायद यही वजह है कि सूबे में किसी भी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके सूबे में राजनीति के इस ताप को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में सपा समेत हर कोई इन बाई इलेक्शन में जबरदस्त जीत का प्रयास कर रहा है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को काफी निराश किया और बीजेपी इस बार किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा खाली की गई करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है। जी हां, चुनावी रणनीति, उम्मीद और संभावनाओं के बीच सपा के सबसे मजबूत किले यानी कि करहल को भेदने के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते यहां उपचुनाव होना है। अखिलेश ने अपने परिवार के ही तेज प्रताप यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 दशक से ये सीट जो है सपा के अभेद्य गढ़ है। इस दौरान लड़ाई तो दूर, कभी मजबूत चुनौती भी सपा को नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी इस किले में ऐसी घेराबंदी कर रही है जिससे सपा की नाक का सवाल बनी करहल के दुर्ग में सभी सपाई दिग्गजों को घेरा जा सके। इसके लिए बीजेपी जातीय लिहाज से मजबूत प्रत्याशी सपा के सामने उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी करहल से किसी दिग्गज को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति में जुटी है और खबर इस वक्त निकलकर ये सामने आ रही है कि बीजेपी करहल से स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाले पुराने भाजपाई प्रेम सिंह साक्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि करहल से एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने करहल जीतने के लिए मैनपुरी को सियासी लिहाज से मजबूत करने के लिए प्रतिनिधित्व भी दिया, जहां जयवीर सिंह को बड़ा मंत्रालय देकर कैबिनेट मंत्री बनाया और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह साक्य को पैक्सफेड का अध्यक्ष बनाया। लेकिन ये सीट अब भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। करहल में अगर जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल वोटरों में लगभग 40% यादव हैं और लगभग 50% मुस्लिम हैं। सपा के इस लगभग 45% कोर वोटरों के साथ मजबूत स्थिति में है। वहीं बीजेपी का दाव है कि वह वोटर जो बीजेपी के साथ आ सकता है, इस वोटर पर बीजेपी की नजरें टिकी हैं। करहल में बघेल, साक्य व लोधी भी 80,000 से अधिक है, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वोटों की संख्या जो है 50,000 के करीब है। इसके अलावा लगभग 50,000 के करीब एससी वोटर है। जी हां, 2022 में भाजपा को यहां 80,000 वोट मिले थे, लेकिन जीत के लिए सपा के कोर वोट में सेंध लगाए बिना बात नहीं बनेगी। बसपा 2012 में यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद के 2 चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब देखना ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि अगर संघमित्रा को यहाँ से बीजेपी टिकट देती है तो क्या संघमित्रा तेज प्रताप को परास्त करके वहाँ पे कामयाब रहेंगी। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।